नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में दिसंबर 2024 को क्लैट का एग्ज़ाम हुआ था, जिसको लेकर एक अपडेट सामने आया है, जिसमें क्लैट 2025 का नया रिजल्ट जारी होगा। हाईकोर्ट ने 2 सवाल गलत माने, जवाब सुधारने को कहा कि नए रिजल्ट से बदली कई कैंडिडेट्स की रैंक। आइए जानते हैं क्या मामला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जैसे क्लैट 2025 का रिजल्ट बदल जाएगा। हाईकोर्ट ने एक कैंडिडेट आदित्य सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए 2 सवालों में गलतियां मानी और रिजल्ट सुधारने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी CNLU को सेट ए के क्वेश्चन नंबर 14 और 100 से जुड़े सुधार का नया रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट का कहना है 2 सवाल साफ तौर पर गलत, आंखें मूंद कर न्याय नहीं कर सकते। क्लैट 1 दिसंबर 2024 को हुआ था। फाइनल आंसर की 9 दिसंबर और रिजल्ट 10 दिसंबर को जारी होना था, लेकिन कंसोर्टियम ने बिना किसी पूर्व सूचना के 7 दिसंबर की देर रात फाइनल आंसर की और रिजल्ट एक साथ घोषित कर दिया। रिजल्ट में गलतियों की शिकायतें भी आईं, लेकिन उनका निपटारा किए बगैर काउंसलिंग शुरू कर दी गई। क्लैट देने वाले आदित्य सिंह के पिता पंकज विवेक ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रिजल्ट को चुनौती दी। उन्होंने फाइनल आंसर की रद्द करने और काउंसलिंग रोकने की मांग की थी। इस पर हाई कोर्ट की जज ज्योति सिंह ने याचिका को जायज़ मानते हुए फैसला सुनाया। उन्होंने पेपर के सेट ए के क्वेश्चन नंबर 14 और 100 के गलत उत्तरों को सही करने और इसके बाद ही नया रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। अब सवाल देख सकते हैं। सवाल 14 यह अंग्रेजी का सवाल था। इस पर 891 आपत्तियां दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा कि सवाल गलत है, इसमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। जबकि सवाल नंबर 37 यह जनरल नॉलेज का सवाल था, इस सवाल को नहीं बदला गया। सवाल नंबर 67 और 68 यह लीगल सेक्शन के सवाल थे। कोर्ट ने कहा कि इनमें स्टडी की ज़रूरत है, इसलिए बदला नहीं जा सकता। जबकि सवाल नंबर 100 यह लॉजिकल रीजनिंग का सवाल था। एक्सपर्ट कमेटी ने उत्तर बदलने को कहा था। हाईकोर्ट ने इस सवाल को हटाने का आदेश दिया है। कंसोर्टियम ने हाईकोर्ट की न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित बताते हुए परिणामों में हस्तक्षेप न करने को कहा। यह भी कहा कि दिल्ली उनका न्याय क्षेत्राधिकार नहीं है, इसलिए याचिका को खारिज कर देना चाहिए। इस पर जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत पूर्ण न्याय देने की ताकत है। अपने फैसले में कोर्ट का कहना था सवाल नंबर 14 और 100 में साफ तौर पर गलतियां हैं। इस पर आंखों की पट्टी बांध लेना याचिकाकर्ताओं के साथ अन्याय होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसे ये पता है कि इससे बाकी कैंडिडेट्स का रिजल्ट भी प्रभावित हो सकता है। कोर्ट ने कहा उन सभी कैंडिडेट्स को फ़ायदा दिया जाए जिन्होंने सेट ए के 14वें सवाल का आंसर सी दिया था, क्योंकि कोर्ट और एक्सपर्ट कमेटी में सी को ही सही जवाब माना है। वहीं सवाल नंबर 100 को एक्सपर्ट कमेटी की सलाह के मुताबिक क्वेश्चन पेपर से हटाते हुए नया रिजल्ट तैयार किया जाए। क्लैट एक्सपर्ट सागर जोशी के मुताबिक इस फैसले के बाद न केवल रिजल्ट बल्कि कई स्टूडेंट्स की रैंक भी बदल जाएगी। 1 दिसंबर को हुआ था क्लैट का एग्ज़ाम। CNLU की ओर से 15 जुलाई 2024 से क्लैट 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुए। 15 नवंबर 2024 को इसका एडमिट कार्ड जारी हुआ। 1 दिसंबर 2024 को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक एक ही शिफ्ट में ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था। देश भर की 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए हर साल क्लैट का एग्ज़ाम होता है। क्लैट UG के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप, जिसमें जनरल कैटेगरी 12वीं पास में न्यूनतम 45% मार्क्स चाहिए होते हैं। SC ST है PWT कैटेगरी में 12वीं में न्यूनतम 40% अंक ही चाहिए। कि 2025 में 12वीं के एग्ज़ाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। क्लैट PG के लिए एजुकेशन क्वालिफाई जनरल कैटेगरी LLB में न्यूनतम 50% मार्क्स, SC ST PWD कैटेगरी में LLB में न्यूनतम 45% मार्क्स, जबकि LLB के लास्ट ईयर के स्टूडेंट यानी अप्रैल मई में लास्ट ईयर में शामिल होने वाले स्टूडेंट भी इसके लिए एलिजिबल हैं। क्लैट UG एग्ज़ाम पैटर्न क्लैट UG में 150 नंबर के MCQ यानी मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं। कैंडिडेट को सही आंसर के लिए 1 अंक मिलता है, जबकि गलत आंसर के लिए 0/25
अंक काट लिए जाते हैं या 0.25 1/4 की माइनस मार्किंग होती है। एग्जाम कुल 2 घंटे की होती है। तो आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।